हाँ जी, इंडियन एक्सप्रेस की आज एक न्यूज़ है और इंडियन एक्सप्रेस की इस न्यूज़ के मुताबिक कल क्या हुआ है कि कल बीजेपी ने जाहिर है कि 15 अगस्त के लिए कुछ उन्होंने बातें की कि भाई जिस वक्त पार्टीशन हुआ तो नेहरू जी का किरदार ठीक नहीं था, गांधी जी का किरदार ठीक नहीं था, ये चीज़ें ठीक नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। अब कांग्रेस जो है इसके ऊपर बड़ी भड़क गई है। कांग्रेस की जो आज प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है नेहरू और गांधी का जो रोल नहीं मांग रही है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री है फॉर पॉलिटिकल गेन्स, क्योंकि इन फ्रीडम फाइटर्स की जो ग्लोरियस अचीवमेंट्स हैं उनके बगैर हम आज 75th बर्थडे इंडिया का नहीं मना सकते थे। वो कहते हैं जी कि 75 ईयर्स आज़ादी को ये जो करंट सेल्फ एब्जॉर्ब्ड गवर्नमेंट है ये हेल बेंट है कि ये इसको मामूली दिखाए उन सेक्रीफाइसेस को जो इन जैसे टावरिंग पर्सनालिटी जिसमें गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद वगैरह शामिल थे, ये जो कुछ बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है इट इज़ जस्ट अ डॉक बेस्ड ऑन लाइज। उन्होंने कहा जी कि बीजेपी का ये जो अभी लेटेस्ट वीडियो क्लिप ये जो आया है जिसमें कि उन्होंने क्वेश्चन किया है नेहरू का रोल आज़ादी के अंदर, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो क्लिप निकाला था बीजेपी ने, उसमें उन्होंने पूछा था वेयर वर दोज पीपल हु हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिविसिव फोर्सेस। तो सोनिया गांधी जी कहते हैं यही वो लोग थे, वो डिविसिव फोर्सेस जो गोरे की थी उसके खिलाफ लड़े थे। तो गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद जैसे लोगों को छोटा दिखा के आप हिंदुस्तान की आज़ादी को बड़ा नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए आज कांग्रेस जो है उसने बहुत जो है वो भड़की हुई थी। उन्होंने कहा जी कि फ्रीडम फाइटर्स में ये सबसे आगे आगे थे। तो नेहरू का खासतौर पे नेहरू को बहुत क्रिटिसाइज इस क्लिप के अंदर किया गया था। तो उन्होंने कहा जी कि नेहरू के किरदार को आप छोटा कैसे दिखा सकते हैं, जो कि इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर भी था। तो ये इसके ऊपर जो है फिर से अब काफ़ी मारामारी चल गई है। अच्छा जनाब, आज एक जो सस्पेक्ट है उसको पकड़ा है। मुंबई बेस्ड रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल जो है उसके हॉटलाइन पे एक मैसेज आया था, थ्रेट्स आए थे जिसमें कि बहुत सारी बातें कही गई थी कि जिसमें कि हम नुकसान पहुंचा सकते हैं हॉस्पिटल को, मुकेश अंबानी को, क्योंकि रिलायंस का ये जो हॉस्पिटल है मुकेश अंबानी का है। तो वो कहते हैं जी हम कर सकते थे। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे उन्होंने फिर ये मैटर डीबी मर्ग पुलिस स्टेशन को ये दिया। उन्होंने एक FIR लिखी और एक सस्पेक्ट जो है उसको दहीसर से मुंबई से पकड़ा है। और इससे पहले भी फरवरी 2021 में एक जेलेटन लेडन, एक स्कॉर्पियो, एक बिच्छू जो था मुकेश अंबानी के ऑफिशियल रेजिडेंस जो है अंटीला, उसके बाहर रखा गया था और उसमें जो एक गाड़ी एक खास यूज़ की गई थी जो कि मनसुख हिरन की थी, जो कि NRI था और जो कि बाद में मरा हुआ पाया गया। तो जब NIA के पास ये आई थी इंक्वायरी तो उसके अंदर फिर उस वक़्त के जो पुलिस ऑफिसर्स थे सचिन वाजे और सुनील माने और फिर वो जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे प्रदीप शर्मा, इन सब को अरेस्ट किया गया था। तो ये अब दूसरी दफ़ा ऐसे हुआ है कि इनको थ्रेटनिंग कॉल्स जो हैं मुकेश अंबानी को आई हैं। अच्छा जनाब, आज हम 14 अगस्त तो कल गुजर गया, लेकिन जिन्ना साहब के ऊपर आज एक हम बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट करने वाले हैं। ये वो रिपोर्ट है जो कि जाहिर है कि उनके लीडरशिप, उनके विजन, उन्होंने जैसे काम किया, एक अलहदा मुल्क मुसलमानों के लिए बनाया, उनके ऊपर तो आपने बहुत सारी की होंगी। ये रिपोर्ट आपने कभी नहीं देखी होगी। आज हम ये स्पेशल रिपोर्ट और ये स्पेशल ट्रिब्यूट जिन्ना साहब को देंगे, बट एंड पे, बिल्कुल अपनी खबरों के एंड पे। ये पाकिस्तान के अंदर कुछ क्वार्टर्स में बहुत ज़्यादा कंसर्न आना शुरू हो गया है क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे तैयारे अब कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आने शुरू हो गए हैं। आज एक हिंदुस्तान का हैदराबाद जाने वाला था एक तैयारा जो कि कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पे फिर से आके रुका है। वैसे तो CAA के स्पोक्स पर्सन ने इसको बहुत ही अंडर प्ले किया है इस चीज़ को कि ये तो जनाब एक इंटरनेशनल चार्टर प्लेन था और ये तो जो है वो इंडिया से फ्लाई भी नहीं कर रहा था, तो जनाब फिर हैदराबाद कैसे जा रहा था। तो इसमें तो कुछ ऐसी बात नहीं है। तो ये जो स्पेशल प्लेन था ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद से उड़ा था।
इसके अंदर 12 पैसेंजर्स थे। फिर पता चला जी इसमें खराबी हो गई है, ये दुबई जा रहा था और इसको फिर उतारा वहाँ पे जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वहाँ से ठीक करके इसको भेजा। इससे पहले भी हम आपको बताना चाहते हैं कि जुलाई 5 को भी स्पाइस जेट का एक दिल्ली से दुबई जो तैयारा जा रहा था वो कराची पे उतरा था, क्योंकि जो पायलट था उसने कहा जी कि मुझे टैंक के अंदर कुछ जो है खराबी नजर आ रही है वो फ्यूल टैंक में, तो ये वहां पे कराची में उतरा, फिर उसको फिक्स किया, भेजा। इसी तरह जुलाई 17 को एक और शारजा जा रहा था हैदराबाद से इंडिगो का प्लेन 6E1406, उसको भी जो है यहां से फिक्स करके हैदराबाद भेजा गया था। और अब ये तीसरा तैयारा जो है ये उतरा है। तो लोग कह रहे हैं कि ये पै दर पै इंडियन तैयारे कैसे खराब हो रहे हैं और ये कैसे जिना एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं और कैसे ये जो हैं 1 महीने के अंदर ये 3 जो हैं किस्से ऐसे हो गए हैं। तो विद इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 1 मंथ ये कैसे, ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो ये इस पे बहुत ज़्यादा शक आ रहा है कि ये क्यों इंडियन तैयारे जो हैं आके उतर रहे हैं कराची के अंदर, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये अब इसका जवाब तो आपके प्राइम मिनिस्टर ही दे सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं। आज जनाब बहुत बड़ी खबर बताई है, PMLN के लीडर जो है फेडरल मिनिस्टर हैं जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने कहा है जी फाइनली जड़ा शेर वापस आ रहा है जी। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब जो हैं सितंबर में वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी डॉक्टरों के डिसीजन जो हैं वो तो बदलते रहते हैं। वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें लोगों ने उनसे पूछा, जर्नलिस्टों ने, कि डॉक्टर ने तो उनको आराम के लिए कहा, तो उन्होंने कहा हाँ जी डॉक्टरों के जो हैं वो फैसले वो तो बदलते रहते हैं। 2018 में आपको पता ही है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को 7 साल की प्रिजन दी थी अल अजीजिया स्टील मिल के किस्से में, और उसके अलावा उन्होंने कहा था कि टोटल ये 11 साल काटेंगे, क्योंकि 1.3 बिलियन जो एवनफील्ड प्रॉपर्टीज के जो रेफरेंस हैं उसमें भी कुछ इनका जवाब सही नहीं आया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने जो थी वो डाली थी 2019 में एक पिटीशन कि मैं बहुत बीमार हूं, मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लंदन जाने दिया जाए। नवंबर 19 2019 को ये चले गए थे और उस दिन से ये बाहर हैं। लेकिन अब जी जावेद लतीफ़ साहब का कहना है कि अब ये डॉक्टर इनको कह रहे हैं अब आप पाकिस्तान जा सकते हैं। हाँ जी, तो ये अब सितंबर में यानी कि नेक्स्ट मंथ आप आ सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपको बताया कि पाकिस्तान के पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो है परवेज इलाही साहब ने अपनी कैबिनेट अनाउंस की थी 21 मेंबर की, लेकिन आज इन्होंने फिर से मेजर जो हैं चेंजेस किए हैं और वो कहते हैं जी कि ये पावर्स हैं मेरे पास अंडर सेक्शन 35 ऑफ पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011। इसमें मिनिस्टर ऑफ पब्लिक जो प्रोसिक्यूशन एंड कोऑपरेटिव्स जो हैं मोहम्मद बशारत राजा, उनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कोऑपरेशन का मिनिस्टर बनाया गया है। मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स खुर्रम शहजाद को अब दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। मिनिस्टर फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जो मिनिस्टर थी डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको अब दिया गया स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का पोर्टफोलियो। मोहम्मद अकबर जो हैं उनको प्राइमरी या सेकेंडरी हेल्थ केयर का उसके साथ एडिशनल वो दिया गया है पोर्टफोलियो। मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं जो हैं उनको हायर एजुकेशन का पोर्टफोलियो दिया है। एंड एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी जो हैं उनको एडिशनल पोर्टफोलियो दिया गया है ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन। स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर अरसलान खालिद जो हैं उनको भी अब जो है स्पेशल असाइनमेंट्स दी गई हैं। तो लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि ये 21 दिन के बीच में और 21 मेंबर का जो है ये कैसे ये फिर से ये चेंजेस जो हैं ये आ गई हैं। पीटीआई के लीडर जो हैं शहबाज गिल साहब, आपको पता ही है उनके ऊपर सेडिशन के केस अब लगा दिए गए हैं कि तुमने स्टेट के अगेंस्ट बोला है। तो अब उसके लिए जो है इन्होंने एक पिटीशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताकि ये एफआईआर इनके खिलाफ जो है ख़त्म की जाए। शहबाज गिल का कहना है कि ये एफआईआर जो है नल एंड वॉइड की जाए क्योंकि ये बिल्कुल एफआईआर जो है बेस्ड ऑन मैलिस है। इस्लामाबाद पुलिस ने ये जो केस था ये गवर्नमेंट को लॉयल्टी शो करने के लिए मेरे खिलाफ किया है और फेडरल गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल एजेंडे हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए किया है। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम शहबाज गिल के पीछे खड़े हुए हैं, बिल्कुल मेलाफाइड इसके पीछे सारे जो हैं वो इरादे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इनको टॉर्चर किया जाएगा क्योंकि ये बेचारा वीक आदमी है, ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है, ये यहाँ की बदमाश पॉलिटिक्स जो है मुल्क की उसको समझता नहीं है, तो इसलिए इसको टारगेट बनाया गया है। तो उनसे पूछा गया फवाद चौधरी साहब से कि उसने अपना फ़ोन क्यों नहीं देने से इनकार किया, वो क्यों अपना सेल फोन जो है यूज़ नहीं कर रहा था टीवी चैनल पे। उन्होंने कहा जी उस वक्त मुहर्रम 10 थी और सारे जो थे नेटवर्क्स वो बंद थे, इसलिए वो घर का लैंडलाइन यूज़ कर रहे थे। उसके अंदर कुछ ऐसी साजिश नहीं है कि वो अपना सेल फोन क्यों नहीं यूज़ कर रहे थे या दे क्यों नहीं रहे थे। फिर उसके ड्राइवर को मार पीट के उसका सेल फोन लिया तो वो सेल पे बात ही नहीं कर सकते थे, सर्विस ही नहीं थी सेल फोन की, तो कैसे करते। बहरहाल जी ये फिर से अब ये शुरू हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जी उसने स्पेशल प्रोटेक्टिव बेल, अब आज मुझे समझ नहीं आया स्पेशल प्रोटेक्टिव बेल
क्या है, बेल तो बेल ही है, यानी कि और 10 बंदे इसकी हिफाजत पे लगा दिए होंगे। स्पेशल प्रोटेक्टिव बेल दी जी है ये इसको स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर अता तारड़ साहब को फॉर 14 डेज, क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे परवेज़ इलाही के, इसने पंजाब असेंबली में अटैक किया था और इसने हुलीगैनिज्म की थी अप्रैल 16 के जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने कहा है जी कि इनको जो है वो ये रिलीफ दी जाए, और इन्होंने कहा था तारड़ साहब ने कि ये सारी जो मेरे खिलाफ पिटीशंस डाली गई हैं ये फ्रिवलस हैं और मेलाफाइड हैं, और इनके जो हैं चीफ मिनिस्टर के और उसकी कैबिनेट के अल्टीरियर मोटिव्स हैं पंजाब के अंदर, और मेरा जो अंडर आर्टिकल 10A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेरा जो राइट है टू फॉर फेयर ट्रायल वो मुझे मिलना चाहिए, जो कि मुझे नहीं मिल रहा क्योंकि पुलिस जो है लाहौर की वो मुझे अलाउ नहीं कर रही है। तो माशाल्लाह से तारड़ साहब की फैमिली का अगर लोगों को बैकग्राउंड पता है तो पता ही होगा कि ये कौन है और इनके रिश्तेदार जो हैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली के लिए क्या क्या काम करते थे, वो लोग जो जानते हैं वो जानते हैं। ठीक है जी, तो ये अच्छा जनाब, पाकिस्तान की जिस गाड़ी का जिक्र किया आरफा बाजी ने कि पहली इलेक्ट्रिक कार बनाई जाएगी, मैं थोड़ी सी उसकी सिर्फ और डिटेल्स दूंगी। ये गाड़ी जो है इसका नाम है नूर E75, और जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देखेंगे बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। दिस इज बीइंग डेवलप्ड बाय एक NGO है डाइस फाउंडेशन, उन्होंने लोकल एकेडमिक्स जो हैं उनके साथ और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर किया है। ये 5 सीटर हैचबैक है और 127 किलोमीटर्स पर आवर चल सकती है। वो कहते हैं जी कि इसको मार्केट में हम इंट्रोड्यूस करेंगे 2024 में, और 8 आवर्स की ये जो है चार्जिंग करके उसके बाद 210 किलोमीटर्स चल सकती है। इसके जो फाउंडर और चेयरमैन हैं डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी, उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगी। ना सिर्फ ये कि क्लाइमेट चेंज में जो इतना पोल्यूशन आता है उसमें ये हेल्प करेगी, बल्कि ये जो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल कंजम्पशन है इससे भी पाकिस्तान की जान छुड़ाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम आगे जाते हुए सीडान और SUVs जो हैं वो भी डेवलप करेंगे। उन्होंने कहा जी होंडा और निसान की गाड़ियां इस वक्त 35,000 to 40,000 US की बिकती हैं, जबकि नूर E75 की प्राइस बहुत ही कम होगी। इसके 60% पार्ट्स जो हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। सो इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और अगर अब इसमें SUV भी आ गई, सीडान भी आ गई माजिद भाई, फिर तो क्या बात है। मगर अब उन लोगों को जो पाकिस्तान में पैसे वाले हैं उनको चाहिए कि वो ये वाली गाड़ियां खरीदें। हाँ, ये गाड़ियां खरीदें, इलेक्ट्रिक कार, सारी दुनिया इलेक्ट्रिक कार्स कर रही है। इंपोर्ट गाड़ी नहीं, इलेक्ट्रिक कार्स भी वो बाहर से आती है ना हमारे पास। तो क्योंकि पैसा तो लोगों के पास बहुत है। तो इसलिए कि वो इसी को फौकियत दें। तो फ्यूचर यही है पाकिस्तान में अब। तो ये है, तो इंशाल्लाह। एंड जनाब फहद मुस्तफ़ा साहब, आपको पता ही है कि अभी एक लेटेस्ट फिल्म आई थी उनकी, कायदे आज़म जिंदा हैं, उसमें इन्होंने एक कॉप का रोल प्ले किया था। तो अब सिंध गवर्नमेंट जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, सॉरी कायदे आज़म जिंदाबाद, तो अब इनको ऑनररी SP बनाया गया है। और ये जो सिंध के IG थे उन्होंने जो है गुलाम नबी मेनन, उनके साथ इन्होंने अपनी एक तस्वीर जो है वो शेयर की है, और उन्होंने कहा जी कि इंडिपेंडेंस के मौके पे मुझे SP बनाना बड़ी खुशी की बात है। आप लोगों ने जो मेरी फिल्म को लव और सपोर्ट शो किया, मैं उसके लिए बड़ा आपका आभारी हूँ, और उन्होंने होप किया कि मैं अपने मुल्क को ऐसे ही सर्व करता रहूँगा। एंड जनाब 13 अगस्त को, क्योंकि अब हम यहाँ पे थे नहीं 13th और 14th को, तो 13th अगस्त को जो है नाजिया हसन की जो थी वो थी डेथ एनिवर्सरी। तो न्यूयॉर्क में जो टाइम स्क्वायर है जी, उस पे स्पॉटिफी जो है उसने इनका पोस्टर लगाया हुआ था, क्योंकि आज भी स्पॉटिफी का कहना है कि लोग इनका जो इन्होंने काम किया है आफ्टर इवन 22 ईयर्स पीपल स्टिल लव हर, जो इन्होंने पॉप म्यूजिक में काम किया। तो जी टाइम स्क्वायर पे इनका पोस्टर दिखाई दिया। एंड जनाब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इतना अच्छा काम नहीं कर रही है। अक्षय कुमार की रक्षा बंधन अब सेकंड डे, दिस इज जस्ट द सेकंड डे, और सेकंड डे में ही 30% इसकी जो है वो गिर गई है जो है वो सेल्स। और ये फिल्म बनाई थी आनंद राय ने, और इसको जो है फर्स्ट डे को इन्होंने 8.2 करोड़ बनाए थे, सेकंड डे में 6 करोड़ बनाए हैं, और बहुत ही विच इज नथिंग। और बहुत सारे थिएटर्स जो हैं इंडिया में 1000 शोज जो हैं, शोइंग्स जो हैं इस फिल्म की वो कैंसिल हो चुकी हैं। इसके साथ लाल सिंह चड्ढा जो कि आमिर खान की लास्ट वीक में आई थी, एक हफ्ते में टोटल इसने 50 करोड़ पूरे मुल्क से भी और दुनिया सारी से भी मिलकर कमाए हैं, तो ये भी बिल्कुल बुरी तरह से फेल हो चुकी है। और लाल सिंह चड्ढा के भी बेशुमार शोज जो हैं डिफरेंट सिनेमाज ने सब कैंसिल किए हैं। तो दोनों ये फिल्में बुरी तरह से पिटी हैं।
एंड जनाब बाबर आजम 27 इयर्स ओल्ड, इनको 75th एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, इंडिपेंडेंस डे के ऊपर इनको सितारा इम्तियाज जो है वो अब दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है ही इज द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू गेट दिस अवार्ड। इसके अलावा बिस्मा मारूफ जो कि विमेंस टीम की कैप्टन है, उनको तमगा पाकिस्तान दिया जाएगा। बाबर आजम जो हैं वो इस वक्त ICC ODI और T20 के टॉप रैंकिंग बैट्समैन हैं और थर्ड हैं टेस्ट चार्ट्स के ऊपर। लाहौर से इनका ताल्लुक है और इनकी ODI एवरेज जो है 59.2% है, which is very nice. And जनाब our last news before we go towards a special report, पाकिस्तान जो है उसका अब जो है कल से ट्यूसडे से मैच शुरू होने वाला है नेदरलैंड्स के साथ। और इसको ये क्वालिफाइंग करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए। ये 3 मैच ODI है और ये इनके लिए बहुत ही क्रूशल मैच है क्योंकि ये इनके लिए जीतना ज़रूरी है वर्ल्ड कप में जाने के लिए। और वैसे तो इनके साथ इनके 3 मैचेस हुए हैं अभी तक पाकिस्तान के, 1996 में, 2003 में, 1996 वाला पाकिस्तान में हुआ था, 2003 साउथ अफ्रीका में और फिर 2002 में जो चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में हुई थी। पाकिस्तान हमेशा इनसे जीता था लेकिन अब इनके लिए जीतना बहुत ही क्रूशल है। ये इस वक्त 3rd नंबर पे है पाकिस्तान आउट ऑफ द 7 टॉप टीम्स 90 पॉइंट्स के साथ, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से बीट किया था ODI सीरीज़ में, तो उसकी वजह से। लेकिन अब ये मैचेस भी जीतने बहुत ज़रूरी हैं। तो जनाब ये थी हमारी सारी खबरें। इनको तो